दोस्तों, यदि आप इंडिया में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट आपको क्यों डाउनलोड करके रखनी है और कैसे डाउनलोड करनी है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। फिर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी जरूर डाउनलोड करके अपने पास रखनी है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही आपको पता चलता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल की थी। तो ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने का एक प्रूफ होता है कि आपने गवर्नमेंट की रिटर्न टाइमली फाइल की है, और ये आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आती है। तो ITR भी हम इसे कहते हैं, यानी कि क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने के बाद आपको इसे डाउनलोड करके रखना है, जिसमें कि आपकी इनकम समरी होती है, वेरिफिकेशन डिटेल होती हैं, कब आपने रिटर्न फाइल की है, किस सेक्शन के अंतर्गत फाइल की है। तो जो पर्पज़ है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद वो पूरा होता है जब आप उसकी एक्नॉलेजमेंट अपने पास डाउनलोड करके रखते हैं। तो आपको इसकी रिसीट अपने पास रखनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि यदि टैक्स रिलेटेड कोई क्वेरी आती है या फिर कोई स्क्रूटनी का ऑडिट आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाएँ कि आपने रिटर्न कब फाइल की थी और उसमें क्या इनकम आपने डिस्क्लोज भी की है। इस प्रकार ये करंट असेसमेंट ईयर के लिए जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड करके ज़रूर रखनी है। तो जो एक्नॉलेजमेंट है उसको डाउनलोड करने के कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। उसके बाद आपको व्यू फाइल रिटर्न पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको ITR डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपको इसे वेरीफाई करना होता है। तो वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप साइन करके जो रिसीट है उसे बेंगलोर भी भेज सकते हैं। जब आप ये वेरीफाई कर देते हैं रिटर्न को, उसके बाद ही आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड होती है इनकम टैक्स के पोर्टल से, और तभी माना जाता है कि आपने रिटर्न फाइल की है। इसकी रिटर्न है वो 30 डेज़ के अंदर वेरीफाई करनी होती है। तो जैसे ही आप रिटर्न को फाइल कर देते हैं उसके 30 डेज़ के अंदर या तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आधार OTP के साथ, नेट बैंकिंग के साथ, डिजिटल सिग्नेचर के साथ रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप फिजिकली इसे साइन करके CPC बेंगलोर को भेज सकते हैं। तो यदि आप 30 डेज़ के अंदर ITR को वेरीफाई नहीं करते हैं तो उस केस में जिस दिन आप ITR को वेरीफाई करेंगे उस दिन ये माना जाएगा कि आपने ITR को फाइल किया है। तो उस केस में जो लेट फीस है वो एप्लीकेबल हो जाती है, जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है वो भी अप्लाई हो सकता है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। incometax.gov.in पर फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड रिसीट, ये जो बटन दिया गया है ये इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के लिए है। तो आप इसे डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर रखें, जिसमें कि आपकी समरी आएगी इनकम की कि आपने क्या इनकम फाइल की है, कितना टैक्स पे किया है, कितना अपना रिफ़ंड क्लेम किया है। तो इस प्रकार आपको ये डॉक्यूमेंट संभाल के अपने पास रखना है। और यदि आपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया तो आप फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके वेरीफाई कर सकते हैं रिटर्न को, या फिर आप इस रिसीट को पहले डाउनलोड करेंगे, साइन करेंगे, उसके बाद बेंगलोर भेजेंगे यदि आपने इसे वेरीफाई नहीं किया है। तो उसके बाद आपको ये दोबारा से रिसीट डाउनलोड करनी होती है यदि आप बेंगलोर इसे भेजते हैं, क्योंकि आपकी एक्नॉलेजमेंट तभी जनरेट होती है जब आप इसे वेरीफाई कर देते हैं। तो आप इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल में जो है संभाल के जरूर रखें, ताकि जब भी फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसे यूज़ कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।